हेलो फ्रेंड्स। तो राधे राधे सभी को। और चलिए हम लोग चलते हैं। आज फिर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो है सो तीसरा क्लास चल रहा है। और ये आप लोगों को पता है कि क्या है, ये रेलवे का पीवाईक्यू है जो आपको दिख रहा है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू शुरू हुआ है और इस सीरीज को हम लोग 2 सेशन कर चुके हैं इसका, और तीसरा सेशन आज जो है 3 अगस्त को 2026 को ले रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्नों पे, और प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है सो हमारा पूछा जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है भैया, देखिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। क्या है, 93 बल्ब 93 रुपए में खरीदे गए। तो 93 बल्ब 93 रुपए में खरीदे गए। अगर 93 बल्ब है और 93 ही रुपए में खरीदे गए, 93 बल्ब है और 93 ही रुपए में खरीदे गए हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो क्या है वो 1 रुपये है। सीपी क्या है, 1 रुपये। सीपी हमारा कितना है, 1 रुपये है, ठीक है। अब कह रहा है कि 19 बल्ब अगर इसमें रास्ते में टूट गए, 19 बल्ब जो है सो रास्ते में से टूट गए, तो कितने बल्ब बच गए, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 19 को। तो इसमें से जैसे 19 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 84, ठीक है। 84 नहीं 74, सॉरी 74। क्या हो जाएगा हमारा, 74 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 74, ठीक है। अब कह रहा है कि व्यापारी ने यदि शेष बल्ब को 1 रुपये 40 पैसे प्रति बल्ब की दर से बेचा तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। और ये जो 74 बल्ब जो है सो, ये 74 बल्ब को जो है सो वो एक बल्ब को 1.4 रुपये यानी कि 1 रुपये 40 पैसे पे बेच रहा है, क्योंकि उसका जो 19 बल्ब जो है सो वो टूट चुका है। अब देखिए अब कितना ये हमारा आ रहा है, गुना कर लीजिए। 14 चौका 56, 6 5, और उसके बाद 14 सतह 98 और 5 103, ठीक है। हमारे यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, यानी कि 103.6 रुपये। 103.6 रुपये में ये जो है सो टोटल बल्ब को बेच रहा है, ठीक है। और जो सबसे पहले है कि, और खरीदा कितने में था टोटल, 93 रुपये में। 93 रुपये में टोटल खरीदा था। कितने में खरीदा था, 93 रुपये में। तो हमारा जो है सो डिफरेंस निकल के कितना आ रहा है, यानी कि फायदा हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10.6 रुपये, यानी 10 रुपये 60 पैसा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, प्रश्न बिल्कुल आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्त देखिए, दोस्त क्या कह रहा है, एक व्यापारी 4.5 रुपये प्रति अंडे की दर से 1200 अंडे खरीदता है, ठीक है। तो अगर 450 रुपये प्रति अंडे की दर से 1200 अंडे खरीदता है तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, और 48 और 6 5400 रुपये हमारा जो है सो टोटल मूल्य हो जाएगा, ठीक है। परिवहन के दौरान 8% अंडे टूट जाते हैं। अब 8% अंडे टूट जाते हैं तो परसेंटेज कितना पे निकलता है, 100 पे। तो 100 पे 8%, तो 1200 पे 12 अट्ठे 96, यानी कि 96% अंडे गए, ठीक है। तो अब 1200 में से 96 निकालेंगे, 1200 में से 96 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 1104 अंडे जो है सो हमारे पास रिमेनिंग शेष बच जाते हैं, ठीक है। अब इसी अंडे को बेच करके हमें भरपाई करना। शेष अंडे को वो 6 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से बेचता है। आप बताइए 1104 अंडे है, इसे 6 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 4424 रुपये। 4424 रुपये हमारा जो है सो टोटल निकल के विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए 66 हो जाएगा, 6 से गुना करेगा तो 66 होगा ना, 44 नहीं 66 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66 6624 रुपये जो है हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारा सीपी कितना था 5400, और एसपी कितना हो गया 6600, तो हमारा फायदा कितना हो गया 1224। हमारा फायदा कितना हो गया 1224 रुपये। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और बट्टे में कितना हो जाएगा 5400। इसको हम लोग कर देंगे, 00 से 00 चला जाएगा। ये हो जाएगा 18 से, इस कटेगा कि नहीं कटेगा, 18, चाहे ऐसे ही कर लीजिए आप, 9 से काट लीजिए, 9 से कट जाएगा, 8 1 9, हाँ ठीक है। 9 छक्के में 54, और ये हो जाएगा आपका 9 कम में 9, 3 जाएगा, 9 तरीका में 27, 9 छक्के में 54, और 6 से अब ये नहीं कटेगा शायद, तो सीधे ऐसे निकाल लीजिए। 6 दूनी में 12, 1 आ जाएगा, फिर 6 दूनी में 12, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 4
4/6 यानी कि 2/3। तो हमारा आ गया 22.2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी प्रश्न आसान ही था बिल्कुल। इसमें कुछ करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना दोस्त। जो पहले दिया हुआ है प्रति अंडे कितना, 1200 अंडे खरीदता है। तो अगर एक अंडा 4.5 रुपये में, तो 1200 अंडा कितना में, 5400 रुपये में। ये सारे लोग बिल्कुल, बच्चा भी बना सकता है इस प्रश्न को। परिवहन के दौरान 8% अंडे टूट जाते हैं, यानी 1200 का 8% निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, जो कि टूट जाता है। तो हमारा रिमेनिंग बच जाता है 1104 अंडे। अब इस 1104 अंडे को वो प्रति अंडे 6 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो हमारा आ जाता है 6624 रुपये। और हमारा सीपी है यानी क्रय मूल्य 5400 रुपये, तो हमारा 1224 रुपये लाभ हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100 निकल के आ गया हमारा 22.2/3%। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कहता है, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, एक जैसी 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 960 है। ठीक है, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य अगर 960 है तो एक का कितना हो जाएगा, 12×8 = 96 यानी कि 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 8 एक जैसे पेनों का क्रय मूल्य 320 है। 320 रुपये में 8 पेन खरीद रहा है, यानी कि एक पेन का दाम हो गया 40 रुपये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तो एक ही प्रकार के 15 पुस्तकों और 10 पेनों का क्रय मूल्य कितना हो गया। देखिए ये नहीं आसान प्रश्न, देखिए भैया 26 का पूछा हुआ प्रश्न, 2026 का एलपी का पूछा हुआ प्रश्न है। और आसान आसान देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये तीसरा क्लास है, अगला चौथा क्लास है, और आशा करते हैं कि 5वें क्लास से आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे। हालांकि कल ही कुछ प्रश्न आपको थोड़े से डिफिकल्ट देखने को मिल जाएंगे, और बाकी 5वें क्लास से जो 5वां 6ठा 7वां ऐसे आगे क्लास चलेगा, उसमें आपको जो प्रश्न मिलेंगे ना, एकदम बिल्कुल दिमाग हिला देने वाला मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले आसान प्रश्नों को कर लीजिए। और आसान प्रश्न, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने घर से तो दे नहीं रहा हूँ, ये प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। तो मेरा काम है कि आप लोगों को किस प्रकार का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आसान प्रश्न हो या वो डिफिकल्ट प्रश्न हो, उस सभी प्रश्नों को आपसे आपके सामने लाना और आपको प्रश्नों से अवगत कराना। ठीक है, तो ये तो आसान प्रश्न है बिल्कुल। अब एक एक पुस्तक का दाम 80 रुपये हो गया और एक पेन का दाम 40 रुपये होगा, तो पूछ रहा है 15 पुस्तक का निकालना है, और उसके बाद पूछ रहा है 10 पेन का निकालना है। तो इसमें 15 से करेंगे तो 15 × 120 यानी कि 1200, और ये हमारा हो जाएगा 400, यानी कि हमारा टोटल 1600 रुपये आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो प्रश्न बच्चा बना देगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। 1500 में एक घड़ी खरीदी गई। ठीक है, उसने अपने मित्र को क्रय मूल्य पर 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 1500 रुपये की घड़ी खरीदा, 12% लाभ पर बेच दिया, यानी 112/100। फिर उसके मित्र ने उसे किसी व्यक्ति को अपने क्रय मूल्य का 8%। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये राम ने ये वस्तु खरीदी और इसने अपने फ्रेंड श्याम को बेच दिया फायदे पे। तो ये राम के लिए ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, लेकिन ये श्याम इसको खरीदा है, तो ये श्याम के लिए ये सीपी हो गया, श्याम के लिए ये सीपी हो गया। तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया टोटल श्याम के लिए क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो जैसे आप अगर मान लीजिए कि कोई अगर इसे निकालना चाहता है, कोई अगर अगर इसे एकदम बच्चों के तरीके से निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों के तरीके से निकालेंगे। तो इसमें करना पड़ेगा हम लोग को भाई कि अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, और 15 में 12 से करें 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा, 18 का 8 में 1 और 1680 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि 8% लाभ इसका निकालेंगे, यानी 108 गुने में 100। तो 0 से हम 0 काट देंगे और उसके बाद बाकी इसको गुना कर लेंगे। तो 108 का 8 से गुना करेंगे डायरेक्ट, तो 108 का करेंगे 8 से तो हो जाएगा 864, तो 4 हो जाएगा हमारा 86 बन जाएगा। फिर 108 से 6 से करेंगे तो 648 हो जाएगा। अब 648 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 814 का 4 8 में 1, 12 1 3 3 734। फिर हो जाएगा ये हमारा 73 बच जाएगा, और इसमें अब 73 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का 1 हाथ में 1 और 7 1 8, और ये हमारा यानी 1800 हमारा इतना जो है सो निकल के आ जाएगा। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अंतर घटा लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, और उसके बाद 10 से इसमें करेंगे, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब 1814 रुपये हमारा आ गया। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना था, 1500 था। तो क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य ये वाला क्रय मूल्य और अंतिम विक्रय मूल्य यानी ये वाला विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है। तो आप लोग देखिए ना, 1814.4 माइनस 1500 कितना आ गया, 314.40 पैसा हमारा आंसर आ गया। ये नंबर, सॉरी 314.40 पैसा, ये नंबर ऑप्शन आ गया। तो ये जो हमने करा है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये कि इतना पहले ये निकालिए, क्या फ़ायदा है। अगर आपके पास थोड़ा भी, अगर आप मतलब सोचने वाले स्टूडेंट हैं, या थोड़ा भी आपने अगर ये सब पढ़ा है, मैथ पढ़ा हुआ, तो सीधे आप क्या करिएगा, 1500 का
112% और गुना में, क्योंकि ये अब टोटल हो गया सीपी, टोटल सीपी हो गया श्याम के लिए, अगले स्टूडेंट के लिए। अब वो करेगा 108 रुपये लाभ पर बेच देगा, यानी टोटल लाभ हमारा ये निकल कर जाएगा, 00 से 00 गया। ठीक है, अब इससे गुना कर लीजिए आप, इससे गुना कर लीजिए सीधे सीधे। अब इससे गुना कीजिएगा इसमें 12 से, तो हमारा हो जाएगा कितना, 15, 8 से, 8 दूनी में 16 यानी 216, 216 हाथ में हो जाएगा 21, 8 एक 108 एकम में 8 और 129, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, और फिर 12 120 हो जाएगा। और फिर इसमें कर देंगे 15 से गुना, 15 से गुना कर देंगे, 15 छक 90, 9 और 15 छक 90 9 और 15 नवा 135 और 9 45 हो जाएगा 5 और 15 छक 90। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे थोड़ा सा और इसको काट लेते हैं, तो इतना लंबा गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं। 5 से काट लीजिए ना, 5 से हो जाएगा 3 और 5 से ये हो जाएगा 20, उसके बाद ये 2 से हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से हो जाएगा ये 5 और 4 से ये हो जाएगा आपका कितना, 4 दूनी में 8 और 4 आठे में 32, तो ये हो जाएगा हमारा। अब कर लीजिए इसको, अब 108 से कर लीजिए 88 में, 28 में, तो 100 हो जाएगा आपका 864, तो आपका 86 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 216, तो 6 6 12 के 2 1 9 1 10 के 0 3 इतना हो जाएगा। अब इसमें करिएगा 3 से गुना, तो 3 चौका 12 और उसके बाद 3 चौका 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। अब इससे 5 से गुना कीजिएगा तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, भाग कीजिएगा तो, और यहाँ आ जाएगा 4, 5 बटे में 40, 3 जाएगा, 5 सतह में 35 है भाई। ये इसे कितना आ जा रहा है यार, 1 मिनट 1 मिनट, कैलकुलेशन कहाँ मिस हो रहा है भाई। बे यार, पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन भाग गया। हाँ देखिए, फिर से आ चुका है। देखिए जैसे मैं क्या कर रहा था आप लोगों को, ये हो गया 1500, ठीक है, 1500 का 112%, कैसे गड़बड़ हो रहा है यार। उसके बाद 8% लाभ पे बेचा तो 108%। अब इसको काटिए, जरा ध्यान से काटिएगा, 00 से 00 खत्म हो गया, 5 से हो गया 3, 5 से ये हो गया हमारा 20, ठीक है, 4 से ये हो गया 5 और 4 से ये कट गया, तो हमारा हो गया 4 दूनी में 8 और 3 जाएगा तो 4 आठे में 32। अब 108 से 28 में करेंगे तो 864 होगा, ठीक है, 864 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 86, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 216, अब इसमें जुड़ जाएगा हमारा 216, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 और 2 1 3, ये हो जाएगा हमारा। 3 से करेंगे तो ये हमारा रहेगा इतना हो जाएगा, 24 3 72, ये हो जाएगा हमारा 90 72 हो जाएगा, ठीक है। अब 90 72 को जो है सो हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 एकम में 5 हमारा चल जाएगा 4, 5 अट्ठे में 40, उसके बाद 7 में 5 एकम में 5, फिर 2 जाएगा 5 चौका में 20 और हमारा हो जाएगा फिर 5 चौका में 20। आ तो रहा है यार, कैलकुलेशन मिस हो गया था उसमें, कह रहा है यार कैसे गड़बड़ हो गया भाई। तो ये एक बार में जो है सो हमारा आ गया, कितना आ गया, एक बार में जो है सो हमारा गुना करने से ये हमारा ये आ गया 1814.4 रुपए। अब ये हो गया हमारा क्या, अंतिम विक्रय मूल्य ये हो गया, और प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था, 1500 रुपये। तो अब 1814 में से 1500 घटाएंगे तो 314.4 रुपये नहीं आएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी करेंगे तो 5% का जो लाभ है वो 5% के हानि में। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, मान लीजिए ये हो गया सीपी, और मान लीजिए ये हमने 5% के लाभ पे बेचा है। अब इसमें हम लोग क्या कर देते हैं भाई, इसमें प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या कर देते हैं, 50 रुपया कर देते हैं माइनस, तो ये 5 रुपए का जो लाभ था ये हमारा 5 रुपए के हानि में बदल गया, ठीक है। 5 रुपये, 5% का जो लाभ था ये 5% के हानि में बदल गया। अब 5% यहाँ से यहाँ तक और 5% यहाँ तक आते हैं, टोटल ये कितना हो गया, 10%, ये टोटल डिफरेंस हमारा 10% हो गया। अब 10% बराबर हमारा कितना है, 50 है, 10% बराबर 50 है, तो 1% बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 1% बराबर हमारा हो गया 5,
अब मान लीजिए, तो अब 1% बराबर 5 हो गया, तो 100% बराबर 500, यानी हमारा सीपी हो गया कितना 500, सीपी हमारा हो गया 500, लेकिन सीपी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रारंभिक विक्रय मूल्य। अब प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 5% लाभ था, पहले 5% लाभ था, तो 1% बराबर 5, तो 5% बराबर क्या होगा हमारा 25 होगा, यानी कि सीपी हो गया हमारा 500 और लाभ हो गया हमारा 25, यानी कि हमारा टोटल जो है सो पहले विक्रय मूल्य कितना था 525 रुपए, कितना था 525 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो हमारा आंसर है। आशा करते हैं समझे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर 104। ये जो प्रश्न था ना, ये पहला, इसके पहले वाला कहाँ गया, अरे नहीं यार, ये सेम प्रश्न है, समझ लीजिए। ये 5% के लाभ और 5% की हानि सेम चीज है, इसमें बस कह रहा है कि बदल दिया गया, और इसमें कह रहा है कि उसके बीच का अंतर सेम चीज है। आप लोगों को समझने का बस वो है कि 7% का लाभ, मान लीजिए ये है 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर कितना है 104 रुपए। तो इसके बीच का अंतर क्या हो गया 6 और ये 7 कितना हो गया 13, यानी कि 13% बराबर कितना है 104। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 13 से 13 13 8 104, तो हमारा क्रय मूल्य जो है सो 800 रुपये निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में चलता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर 115.50 पैसा है। तो ये तो आप लोग बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा 115.5, हमारा 8 और 13 हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा, जीरो शिफ्ट यहाँ हो जाएगा और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप लोग निकालिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 21 से करेंगे 5 से तो 105 हो जाएगा, बिल्कुल 21 से करेंगे तो 21 पचे 105, 10 शिफ्ट होगा 21 पचे 105, यानी कि 550 रुपये जो है सो हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न पे चलता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को बेचते समय 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर 161 रुपये, सेम प्रश्न है। ये हो गया हमारा 12.5 और 10.5 कितना हो गया 13 और 10 23% का ये हो गया। अब कह रहा है कि वांछित लाभ 19%। अब हमारा यहाँ क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, अगर क्रय मूल्य पूछता तो यहाँ कितना से गुना करते 100 से, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 19% लाभ चाहिए हमें, तो क्रय मूल्य 100 है, 19% लाभ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त, इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरे बंधु, यहाँ पे 100 से नहीं बल्कि यहाँ से हम लोग 121 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, और 119 से, और डायरेक्ट जो है सो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको काटिए कैसे करता है, 23 23 23 3 2 तो 14 3 से 21, ठीक है, 23 से काटिएगा तो डायरेक्ट 7 से कट जाएगा, और 119 में 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 सते 9 छक 54 114, यानी कि 800, नहीं 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 19 सत्तर 133 133 और 700, यानी कि 833 जो है सो 833 रुपये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ऐसे अभी यहाँ पे आप लगा भी सकते थे दिमाग सीधे, 7 9 63, 3 इकाई अंक 3 है, तो हमारा इकाई अंक एक 3 ही, मात्र एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 3 है, तो ऐसे ही निकल जाएगा, गुना करने की जरूरत ही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न थोड़ा सा अलग हो चुका है, और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 48 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक चीज इसमें आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जब ये कहना कि जैसे x पुस्तकों का क्रय मूल्य y पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो पता है क्या करना है इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य कर देना और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य कर देना। वो कैसे, तो ये देखिए CP बट्टा SP, ठीक है। हमारा क्या बोला है कि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 48 वस्तु का क्रय मूल्य का है, यानी CP 48 का है, तो हम लोग CP नहीं SP को 48 कर देंगे, उल्टा कर देना है। और 36 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो 36 पुस्तकों का हम लोग क्रय मूल्य कर देंगे और निकाल देंगे, बस निकल गया। अब 12 तिहाई 36 और 12 चौका में 48, तो 4 रुपये हो गया विक्रय मूल्य और 3 रुपया हो गया क्रय मूल्य, तो हमारा फायदा कितना हो गया 1 रुपया, कितने पे 3 पे, तो 1/3 बराबर 33.1/3%, यानी कि 33.33% आंसर हमारा निकल के आ गया। अब देखिए ये कैसे होगा, तो यहाँ आप लोग समझिए ना, क्या कर रहा है कि 48 वस्तुओं का CP बराबर 36 वस्तुओं का SP। अब अगर SP को आप इधर ले जाइएगा, तो SP अगर इधर आएगा तो फिर CP जो 48 है 48 इधर आकर शिफ्ट होगा, तो नहीं हो जाएगा 36 बचे 48, तो बस यही है। इतना ज़्यादा जैसे आप लिखिएगा 48 इंटू CP 36 इंटू SP, फिर इधर उधर शिफ्ट कीजिएगा, तो उससे क्या फायदा, सीधे उल्टा करिए,
जैसे ऐसे प्रश्न देखिए सीधे उल्टा करिए, सीपी को एसपी, एसपी को सीपी मानिए और निकालिए, देखिए चुटकियों में प्रश्न बनेगा, और नहीं तो अपना एक्स मानते रहिएगा डिटेल में, तो फिर जाइए करिए एग्जाम खराब। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त, कहता है कि 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 19 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 19 पुस्तकों, देखिएगा मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इसमें मैं लिखूंगा भी कुछ नहीं लिखूंगा, 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है। अब 19 पुस्तक का क्रय मूल्य है तो 19 को हम लोग विक्रय मूल्य कर देना है, और ये 25 पैसे का क्रय मूल्य है तो 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है तो 25 पुस्तकों को हम लोग को क्रय मूल्य कर देना है, यानी कि सीपी बटे में एसपी। ठीक है, अब 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य तो 25 हम लोगों को सीपी कर देना है, और 19 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो 19 को हम लोग क्या कर देना है, एसपी कर देना है। ठीक है, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 19 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखिए, नहीं एक मिनट भाई, 25 एसपी गड़बड़ लग रहा है, 25 एसपी और 19 सीपी, तो एसपी बटे सीपी 19 बटे 25, ठीक तो है भाई। तो सीपी हमारा हो गया 19, हो तो सीपी हमारा हो गया 19 और एसपी हो गया 19, सॉरी 19 हो गया एसपी और सीपी हो गया 25, तो हमारा जो है सो हानि कितना हो गया, हमारे यहाँ पे हानि होता दिख रहा है 6 का हानि होता दिख रहा है, और 6 का हानि कितने पे, 25 पे, 6 का हानि हमारा कितना हो गया 25 पे। अब यहाँ पे कर लेंगे 100 से गुना हमारा, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 6 का हानि हो रहा है 25 पे, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 25 चौका 24%, ठीक तो है, 25 चौका 24% का जो है सो हानि हो जाएगा, 24% का क्या हो जाएगा हमारा हानि होगा, यहाँ लाभ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 24% का हानि होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई कि 8 आमों का विक्रय मूल्य 25 आमों, 8 आमों का क्रय मूल्य 28 आमों का क्रय मूल्य 25 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर है। सीधे क्या करना है, क्रय मूल्य 28 आमों का क्रय मूल्य, तो 28 को मान लेना है, यहाँ पे सीपी है तो इसको मान लीजिए एसपी, और 25 आमों का विक्रय मूल्य तो 25 को मान लीजिए सीपी, और 25 मान लीजिए सीपी और 28 मान लीजिए एसपी, तो हमारा फायदा कितना हो गया 3 का, कितने पे हुआ 25 पे हुआ, 25 3 बटे 25 बराबर कितना हो गया 100 से गुना करिए, 4 लाइए, हमारा 12% जो है सो लाभ हो गया, क्या हो गया 12% लाभ हो गया। तो ऐसे करना है, बिल्कुल लिखना भी नहीं है, वैसे भी लिखते तो क्या होता 28 का सीपी और इधर 25 का एसपी, एसपी को लाते इधर 28 को ले जाते इधर, देखिए सीपी हो गया 25, एसपी हो गया 28, 3 का लाभ हुआ 25 पे। ठीक है, तो ऐसे करना है, बिल्कुल सोचिए, एकदम क्रिएटिव माइंड को बनाइए। अगले प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न है भाई कि 45 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो 45 का विक्रय मूल्य है तो इस 45 को हम लोग क्या बना देंगे, सीपी बना देंगे, क्या बना देंगे 45 को सीपी बना देंगे, सीपी हो जाएगा 45, और पुस्तक 18 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यानी 18 पुस्तक हमारा एसपी हो जाएगा, 18 पुस्तक क्या हो जाएगा एसपी, 18 पुस्तक एसपी हो जाएगा। अब देखिए, अब एसपी 18 है और सीपी हमारा कितना है 45 है। ठीक है, सीपी हमारा 45 है। अब इसमें फायदा नुकसान कितना होगा, 25 दूनी 27, 27 का हो गया, और किस पे हुआ, तो हम सीपी मान रहे हैं 45 को, क्योंकि यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, तब 45 को हम लोग मान लेंगे सीपी। अब देखिए, अब 45 सीपी था और 18 क्या था हमारा एसपी, तो यह हमारा नुकसान हो गया, यानी कि हानि हो गया। अब सीधे कीजिए 100 से, 9 पचे 45 और 9 तिरका 27, यानी कि अब 20 से यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 60% की जो है सो हमारा हानि होता दिख रहा है, 60% का जो है सो हमारा हानि होता दिख रहा है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो 20 हो गया हमारा सीपी, 31 पुस्तकों के क्रय मूल्य, यानी ये हो गया एसपी, अब एसपी हो गया 31 और सीपी हो गया 20, तो फायदा कितना हुआ 11 का, किस पे हुआ 20 पे हुआ। अब 20 बटे में 11 क्या हुआ, गुना करिए, 20 पच्चे में 100, यानी कि 55% का जो है सो हमारा लाभ होता दिख रहा है, क्या है 55% का लाभ होता दिख रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसे ये क्रय मूल्य है इसको विक्रय मूल्य बनाइए, और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो इसको क्रय मूल्य बनाइए, क्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य 24, फायदा कितना हुआ 9 का, किस पे 15 पे, गुना करिए 100 से, 5 से 3, 5 से 20, 3 से 3, 60% का क्या हुआ लाभ हुआ, हमारा 60% का लाभ हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक फल विक्रेता 150 आम खरीदा, उसने ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आम को का विक्रय मूल्य ही 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। अब देखिए, अब 150 आम खरीदा, वही चीज है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उल्टा सीधा करने वाला, 150 आम खरीदे आप,
मान लीजिए 100 रुपये में खरीद लिए और 120 आमों को बेचकर ही आपको 100 रुपये मिल जा रहा है, तो आपको फायदा कितना हो गया? 30 आमों का। कितना आम का फायदा हुआ? 30 आम का। चूंकि आप 150 आम खरीदे हैं, 150 आम आप खरीदे हैं और 120 आम बेच करके ही आप इसके बराबर पूर्ति कर ले रहे हैं पैसों का, तो आपके पास बच कितना रहा है? 30 आम। यानी कि 30 आम जो बेचिएगा वो पर आपका मुनाफा हो जाएगा। तो 30 आम मुनाफा होगा कितने पे? 120 पे, क्योंकि 120 बेच करके आप उतना पैसा कमा लिए हैं। मुनाफा तो हमेशा सीपी में निकालते हैं ना, लाभ हमेशा सीपी में निकालते हैं, और सीपी आपका यहाँ कितना होगा? 120 के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के 120 के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं, 120 के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यानी कि 120 हमारा हो गया। अब ये हमारा 1/4, और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है दोस्त 25%। तो 25% का लाभ होता दिख रहा है। देखिए कैसे प्रश्न चुटकियों में बन रहा है, बिल्कुल सारे प्रश्न देखिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सोचने का प्रयास कीजिए अगले प्रश्न पे भाई। 25 पेन का क्रय मूल्य है, इसको विक्रय मूल्य बनाइए, और 25 पेन को बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, और इसको हम कैसे समझाएंगे आपको, देखिए समझिए, इसमें थोड़ा समझिएगा आराम से। देखिए 25 पेन का क्रय मूल्य, 20 पेन बेचने, 25 पेन के क्रय मूल्य पर 20 पेन बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? अच्छा ठीक है। यानी कि 25 पेन जो है सो इसका जितना सीपी है वो हम लोग 20 पेन बेच के, 20 पेन जो बेच के इसको बराबर कर ले रहे हैं, ठीक है। 20 पेन बेच के इसको बराबर कर ले रहे हैं, तो हमारा फायदा कितना हुआ? 5 पेन का। किस पे? 20 पे। अभी जो पिछला प्रश्न था वही है। अभी जो मैंने देखिए यहाँ पे जैसे सीपीएसपी में करता था आपको समझ में नहीं आता, यहाँ मैंने आपको कैसे समझाया है कि 150 आम खरीदे हैं और 120 आम बेच करके ही 150 आम के जितना आप लागत लगाए हैं उसको बराबरी कर ले रहा था। आपको फायदा कितना का हो गया था? 30 आम का। वहीं इसमें कह रहा है कि 25 पेन खरीदे लेकिन 20 पेन बेचे, तो हमें 25 पेन खरीदने में जो हमने पैसा लगाया था उसके बराबर हमने पैसा कमा लिया। तो हमारा फायदा कितना हो गया? 5 पेन का। यानी अगर 5 पेन हम फिर बेचेंगे तो ये पेन जो है सो हमारा फायदे के तौर पे, मुनाफा के तौर पे हमारे पास ये रहेगा। तो 5 पेन हमारा फायदा हुआ। कितने पेन पे? 20 पेन पे, क्योंकि 20 पेन ही हमने बेचा और उतना पैसा कमा लिया जितना हमने लगाया था। तो 5 का फायदा 20 पे, 5/20, और 5/20 मतलब 1/4, और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है दोस्त 25%। आंसर ए होता दिख रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 40 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। फिर वहीं आ गया, जैसे क्रय मूल्य कहे इसको विक्रय मूल्य बनाइए, विक्रय मूल्य कहे इसको क्रय मूल्य बनाइए। तो आपका सीपी हो गया 40, एसपी हो गया 30। सीपी हो गया 40, एसपी हो गया 30। यानी कि 40 में खरीदे, 30 में बेचे। नुकसान कितना का हो गया? 10 का। 10 का नुकसान कितने पे हुआ? 40 पे हुआ। 10 का नुकसान कितने पे हुआ? 40 पे हुआ। 10/40, 1/4, 25% फ्रैक्शन वैल्यू, 25% का नुकसान होता दिख रहा है। बिल्कुल चुटकियों में प्रश्न बन रहा है एक लाइन में। अगले प्रश्न पे चलिए। 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, जैसे कहे 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, इसको क्या करना है? क्रय मूल्य बना देना है। जैसे एसपी का है सीपी बनाइए, सीपी का है एसपी बनाइए, ठीक है दोस्त। तो ये है विक्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य, और 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य, तो इसको विक्रय मूल्य। अब देखिए खरीदे हैं 25 में, बेचे हैं 41 में, 15 21 16 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 25 पे हुआ। 25 गुना में 100, 25 चौके में 100, 64% का लाभ होते दिख रहा है हमें। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यानी कि 50 का सीपी मान लीजिए और 15 का क्रय मूल्य था, तो इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। अब देखिए, अब 50 में खरीदे हैं, 15 में बेचे हैं, तो 35 का हो गया हानि। कितने पे हानि हुआ? 50 पे हानि हुआ। 35/50, 100 से गुना करिएगा, 50 दूनी 100, 70% का हानि होता दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आदमी 320 आम को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। 400 आमों के लागत मूल्य पर 320 आमों को बेचता है, यानी कि 400 आम खरीदे, ठीक है, और जितना हमें लागत हमने लगाया उतना लागत हमने 320 आम को बेचकर ही प्राप्त कर लिया। तो हमें फायदा कितना हुआ? 80 आम का। कितने पे हुआ? 320 पे। 80/320, 1/4, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू 25%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के 48 टुकड़े का विक्रय मूल्य। ये समझिएगा, थोड़ा सा उल्टा प्रश्न है, 2026 का ही है। एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 1 का 24/3/2026 का पूछा हुआ प्रश्न है। किसी वस्तु के 48 टुकड़ों का विक्रय मूल्य उसके x टुकड़ों के क्रय मूल्य के बराबर है।
इसमें क्रय मूल्य दिया नहीं है। यदि लाभ 25%, लाभ 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब आप लोगों को पता है कि नीचे हमेशा क्या रहता है, क्रय मूल्य। तो 4 हो गया हमारा सीपी, प्रॉफिट हो गया 1। अब सीपी हो गया 4, प्रॉफिट हो गया 1, तो हमारा एसपी कितना हो गया, 5। यही हमारा कह रहा है कि 48 टुकड़ों का विक्रय मूल्य, यानी कि 48 टुकड़ों का विक्रय मूल्य कितना है, ये 48 टुकड़ों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के x टुकड़ों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने आपको इस प्रश्न में क्या कहा था कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य करना है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य करना है। तो 48 का विक्रय मूल्य था, तो 48 को हम लोग क्रय मूल्य कर लेंगे, और 48 को क्रय मूल्य करेंगे, और हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे कितना निकल के हुआ है, 4। और यहाँ पे हमारा पूछ कितना रहा है, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 4 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 पंचे में 60 जो है सो 60 रुपये जो है सो हमारा निकल के आ रहा है। कितना है, x का मान हो जाएगा हमारा 60। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्त, 88 फोन को बेचने के बाद, 88 फोन को बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि। तो 88 फोन तो हमने बेच दिया, और बेचने के बाद हानि कितना का हुआ, 8 पेन का। तो एक बात बताइए, अगर हानि होता है तो हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, हानि होता है तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा एसपी कितना है, 88 है, और लॉस कितना है, 8 है, यानी कि हमारा सीपी निकल के कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। अब हमारा हानि हुआ कितना है, 8 का, कितने पे, 96 पे, 8/96, 1/12, 12 का फ्रैक्शन वैल्यू 8.1/3 आपको पता होगा, नहीं है तो 100 में 12 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा आपका 12×8 = 96, 4/12, 1/3, 8.1/3। हालांकि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए अगर आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बेकर 100 कप केक बेचता है और 20 कप केक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 100 बेचा और 20 के बराबर लाभ अर्जित किया। ठीक है, यानी कि एसपी हो गया 100 और प्रॉफिट हो गया 20। अब एसपी हो गया 100 और प्रॉफिट हो गया 20, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा दोस्त, 80 हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको कि प्रॉफिट में से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आता है, तो हो गया सीपी 80। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का, कितने पे, 80 पे, 20/80, 1/4, 25% का हमारा फायदा होता दिख रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। कमीज कितना बेचा, 20, और लाभ कितना हो गया, 5 का, यानी कि लाभ हुआ 5 का, कितने पे हुआ, 15 पे। तो 5/15, 1/3, फ्रैक्शन वैल्यू 33.1/3%, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदा और उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता। अब देखिएगा, 25 कुर्सी खरीदा, ठीक है, और 25 कुर्सी खरीदा और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर में बेच दिया। ठीक है, यानी कि 25 कुर्सी हम लोग सीपी खरीद रहे हैं, और इसी को जब बेच रहे हैं हम, 25 को जब एसपी बना रहे हैं, तो इसमें हमारा 5 कुर्सी के बराबर जो है सो प्रॉफिट हो जा रहा है, 5 कुर्सी के बराबर प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, और फायदा हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फायदा हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि हमारा, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो अब 20 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 375 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा, 375 हो जाएगा। 20 कुर्सियों के बराबर जो है सो हमारा 20 कुर्सी जो है सो हमारा ये बेचने पे प्राप्त हो रहा है, यानी कि 20 कुर्सी को बेच के ही वो 25 कुर्सी बेच रहा है। कह रहा है कि 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदा और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो हमारा कितना, जो मूल कुर्सी बेच रहा है वो कितना हुआ, यानी कि 20 पे हमारा फायदा हो रहा है, यानी कि 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य बेचने पर 20 कुर्सी को बेच रहा है, 20 कुर्सी को बेच रहा है, तो वो 25 कुर्सी के बराबर जो है सो उसका जो जितना लागत, जैसे देखिए एक बार मैं आपको फिर समझाऊंगा, इसमें गाँव हो गया, मैंने खुद आवाज बोल दिया है बहुत बेकार तरीके से। ठीक है, आइए चले देखिए, कह रहा है कि 25 कुर्सियां उसने खरीदा, कितना में,
500 में, ठीक है। अरे यार कहे ऐसे लिख देते हैं हम, 37,500 में खरीदा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे वो बेच रहा है तो इसे 5 कुर्सी के बराबर लाभ हो जा रहा है। तो 5 कुर्सी के बराबर लाभ हो जा रहा है, यानी कि 20 कुर्सी बेचने पर ही उसे 37,500 प्राप्त हो जा रहा है, तभी तो 5 कुर्सी का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो अब वही तो पूछ रहा है कि एक कुर्सी का बिक रहा है मूल्य, तो 20 कुर्सी को बेचने पर 37,000, तो इससे 37,500, तो एक कुर्सी को बेचने पर काट लीजिए आप, 2 एकम 2, 2 अठे में 16, 2 सते में 14, 2 पचे में 10, यानी कि 1875 जो है हमारा आंसर निकल के आ रहा है। चलिए दोस्त, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए जय हिंद। अपने तैयारी को बिल्कुल धार देते रहिए। मिलते हैं हम अगले सेशन में और आशा करते हैं कि अगला सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और उससे अगला सेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो मिलते हैं इसके चौथे सेशन में, ये आपका थर्ड सेशन था। तब तक के लिए क्या, BYE बाय, और मिलते हैं हम लोग क्या अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय, टाटा बाय, ठीक है।